राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे कृष्ण दीवानी यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और नई प्रेरणादायक कथा लेकर। आज मैं आपको ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके प्रेम में पड़कर भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा। और वो भक्त हैं भक्त धन्ना जट। इनका चरित्र जो है बहुत ही प्रेरणादायक है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में धन्ना नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही उसे बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उसका हृदय इतना निर्मल था कि वह हर समय भगवान को याद करता रहता था। एक दिन धन्ना ने देखा कि एक ब्राह्मण बड़ी श्रद्धा से भगवान की मूर्ति की ओम पूजा कर शांति रहा है। शांति शांति। धन्ना ने पूछा, महाराज आप पुष्पम किसकी पूजा कर रहे समर्पयामि। हैं? ओम ब्राह्मण ने कहा, मैं गजाननम भगवान की पूजा धन्यवाद। कर रहा हूँ। ओम शांति धन्ना ने शांति भोलेपन से शांति। कहा, मुझे भी पुष्पम भगवान दे समर्पयामि। दीजिए, मैं भी ओम उनकी सेवा गजाननम करूंगा। धन्यवाद। ब्राह्मण ने उसकी सरलता का मजाक उड़ाया और एक साधारण पत्थर उठाकर कहा, लो यही तुम्हारे भगवान है। धन्ना उस पत्थर को सचमुच भगवान मानकर घर ले आया। उसने उसे बड़े प्रेम से आसन पर बिठाया, स्नान कराया, फूल चढ़ाए और भोजन परोसा। फिर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। लेकिन पत्थर तो पत्थर था, वह कैसे खाता? धन्ना पूरे दिन भूखा बैठा रहा। दूसरे दिन भी उसने यही किया, तीसरे दिन भी उसने यही किया। उसने अन्न ग्रहण नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे रो रो को प्रभु को पुकारने लगा, हे प्रभु अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है जो आप भोग नहीं लगा रहे हैं? भक्त की यह निष्कपट पुकार सुनकर भगवान का हृदय पिघल गया। श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए सर्वम बोले, अर्पितम मया धन्ना मैं कृपया तुम्हारे प्रेम से स्वीकुरु। बंध गया हूँ। धन्यवाद मुझे देव। भूख नहीं थी, लेकिन तुम्हारे धन्योऽस्मि। प्रेम ने मुझे भोजन करने के लिए विवश कर दिया। भगवान ने स्वयं उसके हाथ का भोजन ग्रहण किया। उस दिन के भगवान हमेशा धन्ना की रक्षा करने लगे। कहते हैं जब खेत में काम होता तब भी भगवान उसकी सहायता करते। भगवान उसकी गौएं चराते, भगवान उसके खेतों में पानी देते, भगवान उसकी खेती की कटाई करते। लोगों ने यह चमत्कार देखा तो समझ गए कि भगवान को धन नहीं, वैभव नहीं या विद्वता नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा और निष्कपट प्रेम चाहिए। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान भारी दिखावे से नहीं बल्कि निर्मल हृदय, अट्टू विश्वास, निष्काम प्रेम से प्रसन्न होते हैं। धन्ना जाट के पास ना वेदों का ज्ञान था ना बड़े यज्ञ का, लेकिन उसकी सच्ची भक्ति ने स्वयं भगवान को उसके घर आने पर विवश कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भोग लाले ठाकुरा, बड़ा पैड़ा गुस्सा तन्ने जटदा, लाले प्रेम नाल भोगवे, असा तेरा द्वारा नहीं हो छड़ना। अज तन्ने ने जिद की दी, शाम खावे ते खावांगा, नहीं ते तेरे पीछे ओ सांवरे, मैं तो भूखा मर जावांगा। भोग लाले ठाकुरा, बड़ा पैड़ा गुस्सा तन्ने जटदा, लाले प्रेम नाल भोगवे, असा तेरा द्वारा नहीं हो छड़ना। पथरा जो प्रगट सर्वम अर्पितम होके, मया कृपया स्वीकुरु। शाम धन्यवाद भोग देव। लगाया धन्योऽस्मि। है, शाम भोग सर्वम अर्पितम लगाया मया कृपया है, स्वीकुरु। लाल धन्यवाद दर्श देव। दिखाया धन्योऽस्मि। है। भोग लाले ठाकुरा, असा तेरा द्वारा नहीं हो छड़ना, लाल प्रेम नाल भोगवे, बड़ा पैड़ा गुस्सा तन्ने जटदा, बड़ा पैड़ा गुस्सा तन्ने जटदा। अज साग ते डोडे दा, शाम भोग लगाया है। अज साग ते डोडे हरि दा, हरि। शाम भोग लगाया है, शाम भोग लगाया है, तन्ने नु दर्श दिखाया है। भोग लाले ठाकुरा, बड़ा पैड़ा गुस्सा तन्ने जटदा, लाल प्रेम नाल भोगवे, ऐसा तेरा द्वारा नहीं हो छड़ना। आशा करती हूँ आपको ये जो भोग है अच्छा लगा होगा। इसमें इस भोग में धन्य जट की ही पूरी कहानी आती है। तो आज की कथा को हम ये विश्राम देते हैं। पुनः नई कथा लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।